फाइनली इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2025 का बजट अनाउंस कर दिया है। इस बार का बजट इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और डिजिटल रिवॉल्यूशन पर फोकस करेगा। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर या स्टूडेंट हो तो ये बजट आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बजट सिर्फ नए नंबर्स और पॉलिसीज़ के साथ नहीं है, बल्कि ये एक विजन है जो भारत के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। जीडीपी ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, टैक्स रिलीफ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस बजट के की हाइलाइट्स हैं। चलिए एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। पॉइंट 1, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी। इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.5% के आसपास एस्टिमेट किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बेटर है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है और नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी एंड सर्विसेज सेक्टर को मेजर बूस्ट दिया गया है ताकि एम्प्लॉय जनरेट हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई पॉलिसीज़ को लिबरल बनाने का डिसीजन लिया गया है ताकि नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सके और नए बिजनेसेस भारत में सेटअप हो। स्टार्टअप्स और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नई स्कीम्स अनाउंस की गई हैं जो उनका लो इंटरेस्ट लोन्स और टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगी ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस ग्रो कर सके। पॉइंट 2, टैक्सेशन एंड रिलीफ मेजर। मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा रिलीफ। पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स में स्लाइड चेंजेस किए गए हैं जिससे लोअर इनकम ग्रुप्स को फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज किया गया है ताकि सैलरीड और पेंशनर्स के लिए टैक्स बर्डन कम हो। कॉर्पोरेट टैक्स में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं जो उनको ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए एनकरेज करेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स रिफॉर्म्स लाया गया है ताकि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करें और स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिले। जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के लिए नए रूल्स लाए गए हैं जिसमें स्मॉल बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस और इजी बनाए गई हैं। क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स के लिए टैक्सेशन पर नई गाइडलाइंस दी गई हैं। पॉइंट 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंडियाज़ न्यू वे ऑफ ग्रोइंग। भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप किया गया है जिससे रोड्स और पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ सके और इंडिया को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में और एफिशिएंसी मिल सके। रेलवे नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। हाई स्पीड ट्रेन्स और मेट्रो एक्सपांशंस को प्रमोट किया गया है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईजी और बेहतर हो सके। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के अंडर नए सिटीज़ और स्मार्ट टाउनशिप्स डेवलप करने का प्लान है जिससे मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए घर लेना आसान हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर गवर्नमेंट का फोकस और स्ट्रॉन्ग हो गया है जो अर्बन रूरल डेवलपमेंट के बीच का गैप कम करेगा। पॉइंट 4, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंडियाज़ फ्यूचर विल बी मोर इनोवेटिव। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन को और स्पीड दी जा रही है। नए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया है। AI बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अवेलेबल हो। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च फंडिंग बढ़ाई गई है ताकि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ और IITs ग्लोबल रिसर्च में कम्पीट कर सके। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कोडिंग बूट कैंप्स लॉन्च किए गए हैं ताकि नए ग्रेजुएट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मार्केट की डिमांड्स समझ में आ सके और फ्यूचर में ग्रोथ की तरफ और इंकरेज किया जा सके। पॉइंट 5, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। आयुष्मान भारत योजना का एक्सपांशन किए गया है। करोड़ ऑफ न्यू फैमिली विल गेट फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स। सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए नई हेल्थ केयर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर
पर फोकस करते हुए मटर्निटी बेनिफिट्स और चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स अनाउंस किए गए हैं। पॉइंट 6, डिजिटल एंड AI रिवॉल्यूशन। इंडिया विल बी फ्यूचर डिजिटल लीडर। AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए नए रूल्स और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गए हैं, जिसमें UPI ट्रांजैक्शन पर ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस का कंटिन्यूएशन रखा गया है। स्टार्टअप्स और IIT कंपनीज के लिए नए टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं ताकि नए टेक एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनीज ग्रो कर सके। पॉइंट 7, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। 2025 के यूनियन बजट में सबसे ज़्यादा फोकस फार्मर्स के बेनिफिट्स पर दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को बढ़ाया गया है और नए प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ अनाउंस की गई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग्स एंड स्टार्टअप को सपोर्ट देने के लिए नए फंड्स एलोकेट किए गए हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर इन्वेस्टमेंट किया है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे कि MGNREGA का बजट बढ़ाया गया है ताकि रूरल एरियाज़ में जॉब्स क्रिएट हो सकें। पॉइंट 8, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। मेक इन इंडिया के अंडर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए बजट एलोकेशन इंक्रीज किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी और साइबर वेयरफेयर कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। न्यू एज डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स, AI बेस्ड सर्विलेंस और स्मार्ट वेपन सिस्टम्स पर फोकस किया गया है। पॉइंट 9, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलार, विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी के लिए बड़ा बजट एलोकेट किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल EV इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और पॉपुलेशन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। दिस बजट इज़ नॉट फॉर टुडे बट दिस इज़ अ फ्यूचर रोड मैप ऑफ इंडिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया।